हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर प्रदीप प्रशांत गोनिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे अधिकतर जनरेशन हमारी परेशान है, जिसका नाम है हेयर्स रिलेटेड डिसीजेस। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये 3 टाइप से होते हैं: खालित्य, पालित और इंद्रलोप, जिसका मतलब होता है बालों का झड़ना, बाल का पतले होना, बालों का एज से पहले ही पक जाना या फिर एक जगह से गंजापन होना। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देखेंगे और इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं, वो जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानें कि कैसे हम हमारे हेयर्स को हेल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये समझना होगा कि हमारे बालों में कौन सा दोष डोमिनेट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दोष 3 टाइप्स के होते हैं: वात, पित्त और कफ। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे बालों में कौन सा दोष डोमिनेट है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हमारे बालों में वात दोष ज्यादा डोमिनेट है तो हमारे बाल पतले होंगे और हमारा जो स्कैल्प है वो ड्राई होगा। और अगर हमारे बालों में पित्त दोष डोमिनेट है तो ओवरहीट के कारण हमारे बाल में थिनिंग आ जाती है, बाल पतले हो जाते हैं। अगर हमारे बालों में कफ दोष डोमिनेट है तो हमारा जो स्कैल्प है वो ऑयली होगा और जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं वो क्लॉग हो जाएंगे। इस तरीके से हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे बालों में कौन सा दोष डोमिनेट है। उसके अकॉर्डिंग हमें आगे उसकी होम रेमेडीज या फिर उसका मैनेजमेंट कैसे करना है और अपने हेयर्स को कैसे हेल्दी बनाना है वो समझेंगे। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे हेयर्स में कौन सा दोष डोमिनेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वात दोष। वात दोष अगर डोमिनेंट है तो हम सीसम ऑयल का यूज करते हैं, सीसम ऑयल का वार्म हेड मसाज करते हैं एंड हमारी डाइट में घी, ओट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करते हैं। इनकेस अगर पित्त डोमिनेट है देन हम उसमें कूलिंग इफेक्ट देने वाली चीजें जैसे कि कोकोनट बेस्ड ऑयल है, हिबिस्कस ऑयल है, नीम ऑयल है, उनका यूज करते हैं, उससे हेड मसाज करते हैं। और हमारी डाइट में कुकुम्बर, कोरिएंडर, एलोवेरा जूस, ग्रीन वेजिटेबल्स इनको इंक्लूड करती है। इनकेस अगर कफ दोष डोमिनेट है तो त्रिकटु पाउडर, मस्टर्ड सीड का जो ऑयल है वो उससे हेड मसाज करनी है। और हमारे डाइट में हम स्पाइसेस और ग्रीन वेजिटेबल को इंक्लूड करते हैं। इस तरीके से अलग अलग दोष का अलग अलग मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहले हमें हमारा हेड का स्कैल्प को समझना है कि उसको किस चीज की नीड है, देन हमें किसी भी होम रेमेडीज या फिर उसके लिए मेडिसिन का यूज करना है। अगर हम पंचकर्मा देखें तो इसमें सबसे पहले शिरो अभ्यंग, शिरोधारा, नस्य, रक्त मोक्षण जैसे प्रोसीजर्स किए जाते हैं हेड की कोई भी डिसीज के लिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी हेयर्स की हेल्दी बनाने के लिए। तो हमें हमारी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें इंक्लूड करना चाहिए, जिंक इंक्लूड करना चाहिए, आयरन इंक्लूड करना चाहिए, फिश ऑयल इंक्लूड करना चाहिए, विटामिन डी इंक्लूड करना चाहिए। इस तरीके से हम हमारी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाइड करके हमारे हेयर्स को हेल्दी और नेचुरली ग्रोइंग बना सकते हैं। आयुर्वेदिक हर्ब्स जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए वो है भृंगराज, आंवला, ब्राह्मी, मेथी दाना, कुचला सीड्स एंड हिबिस्कस। इनका हम यूज करते हैं हमारी मेडिसिन में, शिरोधारा में, शिरो अभ्यंग में। इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। अगर हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको खालित्य, पालित्य, इंद्रलुप्त मीन्स बालों का पकना, बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, बालों में डैंड्रफ होना या फिर बालों का एक जगह से गंजापन होना, तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है, फ्री होम डिलीवरी मेडिसिन है। आप मुझे कंसल्ट कीजिए और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाएंगे। थैंक यू।